मीन्स ग्रेटिट्यूड लिस्ट या ब्लेसिंग वही है। सो गुड आफ्टरनून सभी को। डे 7 करते हैं आज हम, लविंग योरसेल्फ, रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट वीक। 1 वीक हो गया है हमें करते हुए मेरा वर्क। इसके लिए सब अपने आप को शाबाशी देंगे और ताली बजाएंगे कि हमने 1 अच्छे से कर लिया है। अभी मैंने ना वोटिंग डाली है, इसीलिए डाली है ये चेक करने के लिए कि सच में कोई कर भी रहा है दिल से, या करना चाहता है पर वक्त नहीं है, या इंटरेस्टेड ही नहीं है। सब लोग म्यूट कर लीजिए, आशा छिंदवानी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। सात पढ़ू दीदी। 1 मिनट, हाँ हाँ पढ़ो। यस। 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना। आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और अपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। आज 1 मिनट, आज अगर जिसने भी अब तक की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिसेस की है, थोड़ा भी अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो मिरर के आगे खुद को हग करने से डर नहीं लगेगा। खुद को हग करिए प्लीज, एक अच्छी सी जादू की झप्पी। आई लव यू, आई लव यू, अच्छे से टाइट वाली हग देना। देखो कितना टूट अच्छा। रहा है। हाँ ओके। हाँ यस, बधाई। बध- बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। मैं कहती हूँ अगर किसी ने 1 वीक भी नहीं भी किया है ना, अगर किसी ने 3 या 4 दिन भी किया है या 2 दिन भी किया है, तो उसे कुछ तो फर्क लगा होगा कि पहले के और अभी के मुकाबले में। करते जाएंगे, एक एक हफ्ता तो करके देखिए एटलीस्ट। जिसने किया है उसको तो सच में फर्क लगा होगा। हम्म। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वह आपको उन चीजों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते हैं या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक अफर्मेशन का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। वाह। हाँ, एटलीस्ट मैं आप। एक बार फिर हम्म। यस। मैं एक बार। मैं एक मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ताकि आप वर्तमान पल में रह सके। हम सबकी आदत होती है
उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक अफर्मेशन को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। इस ग्रुप में आज इस वक्त अगर हम देखेंगे तो बहुत छोटी उम्र से लेकर के बहुत बड़ी एज तक के लोग हैं। तो ये कितनी कमाल की बात है ना, किसी भी उम्र में आप बदलाव ला सकते हैं अपने अंदर। जो भी आपके बचपन से लेकर के जो बात आपको बोली गई थी, अब आपको रियलाइज होती है कि हाँ ये बात गलत थी, बोली तो गई थी और मेरे अंदर हो गई, अब क्या करूं मैं। पर आपके हाथ में है, मिरर को सामने लीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना चालू कर दीजिए, बदलाव अपने आप आने लगेगा। यस। हर हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक अफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे प्रॉब्लम से बनी हैं, जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। नमिता जी, हाँ। जब जब आप आईने में कहे अपने सकारात्मक अफर्मेशन में विश्वास करने लगेंगे, तब यह खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। आप लोग में से कितने लोग एक्साइटेड हैं कि वाओ मेरे पास एक चांस है कि मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं वैसी बन सकती हूँ जैसी मैं चाहती हूँ। किसी और को देख करके मन में ये विश्वास आता है कि वाओ काश मैं भी ऐसी होती, वाओ मी थैंक यू। यस। यदि आप जब जब तक यदि आप जब तक अपने भीतरी आलोचना को आपका मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथी, आपका आईना है, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखे और कहे, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा काम जारी रखें। सुप्रिया जी आइए, अफर्म पेज नहीं आया अभी। आगे आगे आगे। पेज नहीं आया है। आपके पास नहीं आया, मेरे हाँ। पास आ गया। मैं मेरा वर्क के काम जारी हाँ बोलो बोलो। काम जारी रखे। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूँ, जहाँ मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। इमेजिन करिए कि आपका एक मिनट, आप किसी गार्डन में जाते हैं और वहां आपको बहुत क्यूट सा, बहुत ही गोलू मोलू सा बच्चा दिखता है। उसको देखने के बाद आपको क्या फीलिंग आती है? जाकर के इसके गालों को सहला दे, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। ऐसे बच्चे को देख के जो आपके मन में थॉट आता है, जस्ट इमेजिन वही थॉट आपको देख के दूसरे लोग सोच रहे हैं कि और कितनी क्यूट है ये, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लग रही है। तो ये चेंजेस आप मिरर में करके वाह, देखिए, डेफिनेटली आएंगे आपके अंदर। यस। आपका 7वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, आपने बाथरूम में आईने के सामने खड़े हो जाए। अपनी आंखों में देखे, ये अफर्मेशन कहे, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। के साथ साथ मैं सब सच में बोलेंगे। तुम्हें हाँ सब लोग प्लीज बोलेंगे। आप सुप्रिया जी बोलना चाहोगे या मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए, चलेगा। ठीक है। हाँ आप म्यूट करके करना। हाँ मिरर के आगे, सब मिरर के हाँ। आगे देखेंगे। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में
तुम्हें प्रेम करती हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। वाओ, कितना अच्छा काम कर रही हो तुम। फाइनली तुमको ये रियलाइज हुआ कि तुम वो बदलाव ला सकती हो। इन अफर्मेशन को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ साक्षी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे बहुत 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 प्रेम करती हूँ साक्षी। मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत बहुत गर्व है। अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप वहां एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोचों और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। अपना हाथ आगे बढ़ाएं और कल्पना करें कि आप वह टेप बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। दबाइए दबाइए, बटन दबाइए अपने माथे पे से। निकाल दीजिए वो सारे टेप, नेगेटिव के जितने भी थॉट दिमाग में चल रहे थे। किसी ने कुछ कहा, तुमसे ये नहीं होता, तुम सब काम बिगाड़ देती हो, अरे तुम कितनी मोटी हो, तुम कितनी ढीली हो, स्लो हो, सब निकाल दो, सब निकाल दो बाहर। मैं अच्छी हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ। शक्ति अब अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक अफर्मेशन का एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही उत्तम हूँ। मुझे प्यार पाना है, मुझे सुंदरता पानी है, मुझे अट्रैक्शन पाना है, मुझे पैसा पाना है, मुझे अच्छे मेरे जैसे ही लोग मेरे आसपास चाहिए। शक्ति आपके अंदर है। आपका 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी दैनिकी निकाले और अपने द्वारा किया गया वह पहला अभ्यास देखे जो आपने कोर्स के पहले दिन किया था। सुप्रिया जी, आप रीड कर सकती हैं। वे भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले दिन के मिरर वर्क के बाद लिखी थी। एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं? लिखें कि आपको मिरर वर्क करने से कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है, नए अफर्मेशंस बनाइए। 7वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही है। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। वह एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था, तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाजों से गुजरे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीजों के सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हमारे जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा।
वह सिर्फ एक नई यात्रा पेज की शुरुआत होगी। हम्म। पेज नहीं आया मेरे लिए इस बात पर स्क्रीन पर। विश्वास करें कि बदलाव को हाँ। अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक आज एक नया दिन है। आज एक नया दिन है। हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं। हम सुरक्षित हैं। देखिए, आपका सातवें। एक मिनट, मैं एक चीज हम्म। बताना चाहती हूँ कि जैसे क्या होता है कि है ना, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं हम, और हम कभी ना कभी उनसे कंपैरिजन करते हैं, यार ये तो मुझसे ज्यादा एक्टिव है, उम्र तो मेरे बराबर ही है, लेकिन फिर भी देखो ना, इसका डील डॉल भी अच्छा है, और इसमें ये हुनर भी है, वो भी है, ये भी है, बहुत सारी चीजें हैं हम कंपैरिजन पे लेके आते हैं। लेकिन अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा है और एक 7th क्लास का बच्चा है, तो 7th क्लास का बच्चा अगर 10th क्लास के एग्जाम्स देगा तो क्या वो पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अगर धीरे धीरे वो 8th 9th 10th करके 10th में आएगा तो वो कर लेगा, तब उसके लिए आसान होगा। तो ये जो क्लास के लेवल अगर मैं बताऊं, तो आपने ये अपने जन्मों से लिए हैं, किस जन्म में आपने कितनी प्रोग्रेस की थी, उसके हिसाब से आप उस स्टैंडर्ड में हो अभी। आपका जो आध्यात्मिक लेवल है, जो आपका, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? सही से आ रही है मेरी आवाज? हाँ, ओके मैम, यस। ओके। आ रही है, आ रही है। ओके। आई थिंक सुप्रिया जी आपके से लैग हो रहा है, मुझे लग रहा है पेपर भी आपका। क्लियर है आवाज? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो जैसे हम हर जन्म में जैसे अभी आपने एक स्पिरिचुअल लेवल, जैसे अभी हम लोग ये ग्रैटिट्यूड से जुड़ गए हैं, तो मान के चलिए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है अपनी लाइफ में। हम यहाँ पर भी अभी आए हैं ना, आप देखेंगे आपके घर में आपके हस्बैंड नहीं आए हैं, आपके बच्चे नहीं आए हैं। वो नहीं आए हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पीछे की क्लास पढ़ी है, हर फील्ड में अलग 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 क्लासेस लोग लेकर के, और उस हिसाब से लेवल पे आते हैं। तो हम स्पिरिचुअल में अभी उनसे आगे आ गए हैं। अब आगे जाकर के जब हम नेक्स्ट बर्थ लेंगे, हम इस जन्म में कितना हम गेन करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि हम अगले जन्म में किस लेवल पे आएंगे, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम अपने फैमिली को, पेरेंट्स को चुनेंगे, जो कि हम यू कैन हील योर लाइफ में कवर करेंगे। यस, मेडिटेशन है, मैं पढ़ती हूँ। एक 7वें दिन का ध्यान। एक हम ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। वाओ, देखिए ये कितनी बड़ी बात है, एक हम ही है, मतलब अभी तक तो मैं अपने को वर्दी नहीं मान रही थी, लेकिन अभी तो ये कह रही है मैं दुनिया बचा सकती हूँ। वाओ, कैसे? जब हम एक उद्देश्य के साथ जिए आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक हमारा एक हिस्सा है, जो हमारे संबंधों से अधिक है। वह हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, शाश्वत है। वह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। शुद्ध आत्मा शाश्वत क्या है? शाश्वत है संपूर्ण होना, एक कंप्लीट होना। हम देखा जाए तो सब तरीके से कंप्लीट हैं, लेकिन हम में जो कमियां आती है वो कैसे आती है? हमारे विचारों के कारण। हमारे विचार कैसे बनते हैं? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से बनते हैं। वह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। यह समय भी गुजर जाएगा और हमें समाधान मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। हम स्वतंत्र हैं और यही सच है। तो इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश करते हैं, चैप्टर डे 7 फिनिश करते हैं, और हम जंप। मैं शेयरिंग और क्वेश्चन एक बार है ना, यू कैन हील योर लाइफ के बाद लूंगी। प्लीज अपने क्वेश्चन लिख के रखिए, भूल नहीं जाए ताकि, और उसके बाद हम कंप्लीट लेंगे क्योंकि ये सारे कनेक्ट कर रहे हैं अपने को। खुशी जी, चैप्टर 5, यू कैन हील योर लाइफ। आज अगर इस ग्रुप में 62 लोग जुड़े हैं,
तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का जो वाह। लिंक है ना उसको डालें प्लीज। डरे नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप नई नई टाइम है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, फिर भी आप सुनने आ रहे हैं, फिर भी आप ग्रुप में बैठे, कुछ तो आपके दिमाग में होगा ना, कुछ तो। ये आपके ब्रेन को बताने के लिए है वोटिंग, ये किसी को जज करने के लिए नहीं है। मैं आकर के आपके यहाँ आकर के आपको जज नहीं करूंगी, या आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाली, या आपके पैसे नहीं काटने वाली। इट इज जस्ट फॉर यू, कि आपके दिमाग को ये पता चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों हूँ इस ग्रुप में, क्यों मैंने अपने आप को इस ग्रुप में डाल रखा है, क्यों मैं इस क्लास में अननेसेसरी का अपने व्हाट्सएप का जो है ना बढ़ा रहा हूँ, है ना। तो वो सिर्फ आपके लिए है, प्लीज खुद के लिए देखिए वो वोटिंग कि हाँ क्या जवाब देना है मुझे अपने आप को। ओके, अब हम क्या करें। अब अब हम क्या करें? मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रहा हूँ और परिवर्तन लाना चाहता हूँ। देखिए आज की जो वोटिंग बदलाव का थी, सॉरी, आज की जो वोटिंग थी वो होए। ये थी कि क्या मैं अपने अंदर बदलाव लाना भी चाहती हूँ। पहले अपने आप से मिरर के आगे बैठ के पूछो एक बार, चाहती हूँ मैं। अगर चलो ये समझ में आ गया कि चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ अभी। कुछ वक्त बाद तुम्हारी कॉलिंग आएगी तो पक्का तुम आओगे, वो कॉलिंग के हिसाब से ही आते हैं। अब मेरी कॉलिंग आ गई है, अब मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे अपने आप में चेंज लाना है, पर कैसे, कैसे आएगा वो चेंज। ओके, लेट्स, हम सीखते हैं, चलिए बदलाव का। बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं। हार मानने का अर्थ है यह निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है। तो कोशिश क्यों करें? बाकी इस तरह है, जो चल रहा है वह चलने दो। कम से कम तुम यह तो जानते हो कि उस पीड़ा को कैसे संभलना है। आप यह सब पसंद नहीं करते, लेकिन इस सब से परिचित है और आप उम्मीद करते हैं कि वह और बदतर नहीं होगा। हम्म, हाँ पढ़िए पढ़िए। मेरे लिए मेरे लिए गुस्से का अभ्यस्त होने का अर्थ है मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना। क्या यह बात आपको सही लगती है? क्या यह बात आपको सही लग रही है? कुछ होता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। कुछ और होता है और फिर से गुस्से में आ जाते हैं। कुछ और होता है और आप फिर से क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन आप कभी गुस्से से ज्यादा कुछ नहीं करते। इससे क्योंकि क्या लाभ होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस में तो है ही ना हम थोड़े बहुत। हाँ, इससे क्या लाभ होता है। केवल गुस्से में आना अपने समय को बर्बाद करने वाली एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। यह जीवन को एक नए और भिन्न रूप में देखने से इनकार करना भी है। हम्म, अपने आप से यह पूछना अधिक उपयोगी होगा कि आप इतनी स्थितियां किस तरह उत्पन्न कर रहे हैं जिन पर आप क्रोधित होते हैं। जब आप किसी पे आपके क्रोध ख्याल जब आप किसी पे क्रोध करते हैं तो देखिए जरा कि क्या ऐसी चीज है जो, वो कमी जिसकी वजह से मैं सामने वाले पे गुस्सा कर रही हूँ, वो कमी मेरे अंदर तो नहीं है। ये मेरी ही कमी है जो सामने में रिफ्लेक्ट हो रही है और मुझे गुस्सा दिला रही है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं करता है, कैसे। छोटी छोटी चीजें हैं जो वो कहीं आप ही के अंदर बैठी हुई हैं। हाँ। आपके ख्याल में इन सभी कुंठाओं के पीछे आपके कौन से विश्वास हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हो जो दूसरे लोगों में आपको खिंचाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है? आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दूसरे को बदलना चाहते हैं, है ना। क्रोध अक्सर तभी आता है जब हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। हाँ। आप जो भी बाहर देते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। आप जितना गुस्सा करते हैं उतना ही अपने लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिन पर आपको गुस्सा आता है।
जैसे मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना और कुछ न कर पाना। हाँ, क्या ये? क्या यह अनुच्छेद आपके अंदर क्रोध की भावनाएं उत्पन्न करता है? बढ़िया, तीर निशाने पर लगा है। यह ऐसी बात है जिसे आप बदलने के इच्छुक हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी सिचुएशन में अपने बच्चों को बोलते हैं कि है ना, जैसे मैंने बोला ये काम कर देना, मैं कहीं गई, आके लौट के आई, मन में सोची मुझे पता था ये काम नहीं होगा, मुझे पता था ये काम नहीं होगा, तो मैंने ही तो अफर्म किया था, बच्चे ने वो काम नहीं किया, तो वो वही हुआ जो मैंने सोचा था। हाँ, फिर मैंने आके बच्चों पे गुस्सा कर दिया। यस। परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने जिद्दी हैं, तो परिवर्तन का इच्छुक होने के विचार पर ध्यान दें। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे बदल जाए। ऐसा करने के लिए हमें अंदर से बदलना होगा। हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा। तभी बाहरी परिवर्तन हो पाएंगे। यह अगला कदम है। अब हम इस बारे में काफी स्पष्ट है कि समस्याएं क्या है और वे कहाँ से आई हैं। अब बदलने का इच्छुक होने का समय है। मेरे अंदर हमेशा हट की एक प्रवृत्ति रही है। अब भी कभी कभी जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाना तो जिद्दी जिद्दी होना बहुत बड़ा रीजन है हमारे बदलाव न आने के वजह से, कि लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ, मेरे ही तरीके सही हैं। हम्म। साक्षी मैम, क्या मैं बदलाव इस लाना बात प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए, शॉर्ट में पूछिएगा। हाँ। शॉर्ट में ही पूछ रहे हैं। जैसे मेरा बेटा कहता है ध्यान मत करो, लेकिन मैं ध्यान छोड़ नहीं पाती हूँ। तो क्या ये मेरी जिद है कि मेरी सोल की आवश्यकता है? नहीं, ये आपकी चाहत है। देखो, जिद वहां है जब हम दूसरों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुम ऐसे करो, मेरे अनुसार करो। आप अपने आप के लिए कर रहे हो तो वो आपकी इच्छा है। उसके लिए आप किसी को किसी और के लिए वो नहीं कर रहे ना, कि उसको आप अगर ये जिद करो कि तू तू मेडिटेशन कर, तू बैठ के मेरे साथ ध्यान कर, तो वो जिद है आपकी। पर आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने विकास के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस। चाहती हूँ यह हट सामने आ सकता है और अपनी सोच को बदलने के प्रति मेरा प्रतिरोध सशक्त होता है। थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी, क्रोधित और पराजित हो सकती हूँ। सुप्रिया जी, आपके पास पेज आ जाए तो जी हाँ, हाँ, जी हाँ। इतने वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद यह सब मेरे अंदर अब भी चलता रहता है। यह मेरा एक सबक है, लेकिन अब ऐसा जब भी होता है, मैं जानती हूँ कि मैं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हूँ। हर बार जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाने, कुछ और छोड़ने का फैसला करती हूँ, ऐसा करने के लिए मैं अपने भीतर अधिक गहराई में जाती हूँ। यह पुराने विचार की परत को नई सोच से बदला जाना चाहिए। कुछ आसान है और कुछ एक पंख से चट्टान उठाने की तरह है। कुछ कुछ अफर्मेशन, कुछ ज- बिलीव आपके इतने डीप रूटेड होंगे कि उसको बदलने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, और कुछ शायद अभी थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उनको बदलने में आपके लिए आसानी होगी। हम्म। जब मैं हम पूरा हाँ, जब मैं कहती हूँ कि मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो मैं पुराने विचार को दृढ़ करती हूँ और उतना ही जानती हूँ कि उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीजों को सीखने के बाद ही मैं उसको सिखा सकती हूँ। मेरी राय है कि वास्तव में
कई अच्छे शिक्षक खुशहाल परिवारों से नहीं होते, जहाँ सब कुछ आसान होता है। वे अधिक पीड़ा व दुख देखकर आते हैं और वे उस स्थान तक कई परतों के पहुंचे पर, परतों को पार करके पहुंचे होते हैं, जहां मुक्त होने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। अधिकतर अच्छे शिक्षक सीमाओं की गहरी परतों को हटाने के लिए और भी अधिक विचारों को छोड़ने पर लगातार काम करते रहते हैं। यह एक जीवन भर का व्यवसाय बन जाता है। जो कभी कभी डिफिकल्ट फेज से आते हैं ना, उनकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस से ज्यादा सीख के आते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं सिचुएशंस को। पहले पहले मैं आस्थाओं को छोड़ने के विषय में जिस रूप में काम करती थी और आज जिस रूप में काम करती हूँ, उसमें प्रमुख अंतर यह है कि अब मुझे ऐसा करने के लिए अपने ऊपर क्रोधित नहीं होना पड़ा। अब मैं यह नहीं मानती कि मैं केवल इसलिए एक बुरी इंसान हूँ कि मुझे अंदर बदलाव के लिए कुछ और मिलता है। घर की सफाई। अब मैं अपने मन मस्तिष्क में जो कार्य करती हूँ वह किसी घर की सफाई करने जैसा है। मैं अपने मन के कमरों से गुजरती हूँ और उनमें मौजूद विचारों और आस्थाओं की जांच करती हूँ। कुछ को मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ। ये जो अभी आपको हाँ, टास्क दिया उन गया था कि आप अपने पुराने थॉट्स की लिस्टिंग करिए, ये जो बताया गया है ना, इस एग्जांपल को बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बता रहा है कि क्यों जरूरत है पुराने थॉट्स को और उनको लिखने की। लिखने से कोई भी चीज क्या होता है, हम जैसे 10 बातें बोली, अब मैं दोबारा सोचूंगी तो 10 में से शायद 2 बातें मैं भूल जाऊंगी, लेकिन जब मैंने लिखी होंगी तो वो लिखी हुई हमेशा मेरे सामने है और मुझे पता रहेगा कि हाँ ये थॉट्स थे जो मेरे अंदर चल रहे हैं। कुछ को मैं पसंद करती हूँ, इसलिए उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देती हूँ तथा उन्हें और भी उपयोगी बना देती हूँ। कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की जरूरत महसूस करती हूँ और उस कार्य में लग जाती हूँ। कुछ पिछले दिन के अखबार, पुरानी पत्रिकाओं या कपड़ों की तरह होते हैं जो अब उपयुक्त नहीं रह गए हैं। उन्हें मैं या तो छोड़ देती हूँ या कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने देती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। देखो कई बार जैसे कुछ थॉट्स हैं, अगर मैं बोलूं कि मैंने ये थॉट लिया कि बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अब मेरे लिए ये गुड थॉट है, इसे मैं रखूंगी हमेशा जिंदगी भर। फिर अगर मेरे मन में आया कि थर्सडे को बाल नहीं धोने चाहिए, वक्त के साथ क्योंकि मुझे समझ में आया है कि पहले के टाइम में वो थॉट बिलीव था कि क्योंकि पानी कम होता था या फिर उसकी वैल्यू के हिसाब से हफ्ते में भाई आप रोज रोज बाल धोगे तो पानी बहुत लगेगा, तो उसके लिए थर्सडे के दिन ऐसा चुना गया। तो जब मुझे उसकी लॉजिक समझ में आया तो मैंने वो थॉट छोड़ दिया, मुझे थर्सडे को कन्वीनियंट होता है मैं धो लेती हूँ बाल, तो मैंने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। फिर कोई नया थॉट आया, सडनली एक व्हाट्सएप पे आया कि आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये चीज बुरी होती है, ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। अब तक वो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं डाल रही थी, लेकिन मैंने उसको मैसेज को पढ़ लिया, 2-3 दिन बाद वो मेरे ऊपर एकदम काम करने लग गया। अरे हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि ये मैसेज मैंने पढ़ा था अभी, तो ये तो वाकई में मेरे ऊपर काम कर रहा है। तो मैंने उस थॉट को पकड़ लिया है, तो अभी मुझे उस पे काम करने की जरूरत है। अब मुझे ये क्लियर होना चाहिए ना कि वो थॉट मेरे लिए सही नहीं था, वो एक फॉरवर्डेड मैसेज था, जरूरी नहीं मैं उसको इम्प्लाई कर लूं। तो मुझे वो समझ के हिसाब से फिर मैंने उसको जज किया, रखना है नहीं रखना है, उस हिसाब से मैंने उसको हटा दिया। कभी कभी कुछ थॉट ऐसे भी होते हैं जो जो थोड़े ठीक है, कुछ ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको चमकाने पोंछने की जरूरत है, कि उसमें थोड़े चेंजेस लाने की जरूरत है, इस थॉट को मैं इस तरीके से लेके चलूं ताकि वो मेरी बॉडी पे अच्छा असर दिखाए। अभ्यास। मैं बदलना चाहती हूँ। चलिए इस दृढ़ वचन का प्रयोग करते हैं। मैं बदलना चाहती हूँ, इसे बार बार दोहराए। मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ।
आप ऐसा कहते समय अपने गले को स्पर्श कर सकते हैं। गला शरीर का ऊर्जा केंद्र है जहाँ परिवर्तन होता है। अपने गले को स्पर्श करते हुए आप स्वीकार करते हैं कि आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। मैं जब बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू चेंज। आप बोल सकते हैं ऐसा अपने गले को पकड़ के, क्योंकि सारी हमारी जो वाक शक्ति है वो गले में ही है। हाँ, जब आपके जीवन में परिवर्तन आए तो इच्छा सहित उन्हें होने दे। यह ध्यान रखें कि जहां पर आप नहीं बदलना चाहते वही वास्तव में आपको बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं बदलना चाहती हूँ। ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमेशा आपके विचारों और शब्दों के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो स्थितियों में निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है। बदलने के कई तरीके। मेरे विचारों पर अमल करना बदलने का एकमात्र तरीका नहीं है, कई अन्य तरीके और भी हैं। सुप्रिया जी, आपका आ जाए तो बता दीजिएगा, जो काफी कारगर हैं। इस पुस्तक के अंतिम भाग में मैंने उन कई रास्तों की एक सूची शामिल की है जिनमें आप अपनी विकास प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी कुछ पर विचार करें। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विद्यमान है, मानसिक दृष्टिकोण है और भौतिक दृष्टिकोण है। संपूर्ण उपचार में शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उसमें यथास्थिति सभी को शामिल करते हैं, कुछ मानसिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं और कार्यशालाएं या थेरेपी करते हैं, कुछ ध्यान या प्रार्थना के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जैसे कई बीमारियां होती है साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है, साइको मतलब हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन ने किसी बात पे विश्वास किया। सोमेटिक होती है हमारी बॉडी, तो बॉडी मतलब माइंड ने कोई मैसेज को एक्सेप्ट किया है और फिर बॉडी ने उसको एक्सेप्ट, बॉडी उस मतलब जो माइंड मान लेगा बॉडी को तो वही करना पड़ेगा, वो तो गुलाम है, दिमाग की गुलाम है ना। तो साइकोसोमेटिक वो बीमारियां ही होती हैं जो हमारे थॉट बिलीव के अनुसार हमारे शरीर को रूप दे देती है। जब आप, हम पढ़ें क्या? हाँ हाँ पढ़िए, जब आप एक जब मिनट आप आप, घर हाँ सुप्रिया जी, हाँ जब आप अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि आप किस कमरे से सफाई की शुरुआत करते हैं। आपको ज्यादा आकर्षित करने वाली जगह से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी जगह सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि हाँ, अगर मैं मेरी बॉडी में कोई चीज लेके चलती हूँ, सपोज करो कि मेरे बालों का इश्यू मुझे भी ज्यादा लग रहा है, पर मेरी आंखें ऐसे सही है पर थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, पर मुझे मेरी आंखें सुंदर बहुत लग रही हैं, तो मैं अपनी आंखों पे पहले काम करूंगी। तो जब मेरी आंखों पे काम करूंगी या मेरे स्किन पे ज्यादा काम करूंगी तो मेरी स्किन जल्दी से रिजल्ट देगी। तो जब जो चीज जल्दी रिजल्ट देगी तो मेरा क्या होगा, मूड हमेशा अच्छा रहेगा, खुश हो जाऊंगी देख करके, है ना। तो मेरे लिए जो जो प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है ठीक करने के लिए, उस पर भी काम होना चालू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? आई होप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगी, क्वेश्चन में मुझे पूछिएगा दोबारा। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत करने वाले लोग जो जंक फूड खाते हैं, अक्सर पाते हैं कि वे पौष्टिक भोजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। वे किसी मित्र से मिलते हैं या कोई पुस्तक खोजते हैं या किसी ऐसी कक्षा में जाते हैं जो उनके अंदर यह समझ उत्पन्न करती है कि वे जो कुछ भी खाते हैं उसका भारी असर इस बात पर पड़ता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा दिखते हैं। एक स्तर दूसरे की ओर ले जाएगा जब तक विकसित होने और परिवर्तन की इच्छा मौजूद रहेगी। मैं मैं पोषण के बारे में बहुत कम सलाह देती हूँ
क्योंकि मैंने पाया है कि सभी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए उपयोगी होती है। मेरे पास होलिस्टिक संपूर्ण क्षेत्र में चिकित्सकों का एक स्थानीय तंत्र मौजूद है और जब मुझे ग्राहकों के लिए पोषण संबंधी जानकारी की आवश्यकता दिखती है तो मैं उन्हें उनके पास सॉरी तो मैं उन्हें इनके पास भेज देती हूँ। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा या किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा जो आपका परीक्षण कर सकता है। हाँ, पोषण पर बहुत पढ़ो पढ़ो। पढ़ो हाँ, ये पोषण पर बहुत सी न्यूट्रिशन के लिए बता रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी कुछ लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, बहुत फूड का इंटेक, हम तो सलाद खाते हैं, हम तो फ्रूट्स खाते हैं, हम तो ये खाते हैं वो खाते हैं। कई बार है ना, उनको देख करके हम लोग गिल्टी में आ जाते हैं कि यार हम तो सारा टाइम ऐसा खाना खाते हैं, हम तो सलाद खाने का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हम तो जो चाहे वो खा लेते हैं, तभी हम ऐसे होते जा रहे हैं, तभी हम ऐसे फैलते जा रहे हैं। तो आप दूसरों को देख करके अपने आप को जज मत कीजिए। आप जो खा रहे हैं ना उसको प्यार से खाइए। जैसे जे नहीं पोषक तो नहीं, पोषण पर बहुत सी पुस्तकें ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई है जो काफी बीमार थे और उन्होंने अपने उपचार के लिए एक व्यवस्था तैयार की। फिर उन्होंने अपने तरीकों के बारे में और लोगों को बताने के लिए एक पुस्तक लिखी। हालांकि हर कोई एक जैसा एक जैसा नहीं होता। सॉरी डाइट भी कितनी वैरायटी के अवेलेबल है, अभी कितनी वैरायटी के डाइट अवेलेबल है। आप ऐसे पतले हो जाओ, आप ऐसे पतले हो जाओ। और कमाल की बात है, उन्हें लिखने वाले, उन्हें मतलब इंट्रोड्यूस करने वाले जितने भी लोग हैं, वो खुद एक बहुत डीप गहराई बीमारी में थे, तब उन्होंने अपना डाइट बदला और उससे वो बीमारी से उठे, और तब वो लोगों को वो ज्ञान दे पाए, है ना। लेकिन अभी आप जो है वो नॉर्मल स्टेज पे हैं, तो आप जो खा रहे हैं अच्छे से खा रहे हैं, उसके लिए कोई थॉट मत क्रिएट करें कि मीठा खाने से मेरे को ये हो जाएगा या वो खाने से मेरे को ये हो जाएगा। थॉट्स पे कंट्रोल रखिए, खाने पे कंट्रोल रखना है वो थोड़ा एक लिमिट में करके चलिए, खाने को एंजॉय करके खाइए। लेकिन ये थॉट मत क्रिएट कीजिए कि ऐसा खाने से, खा रहे हैं तले हुए समोसे कचौड़ी खा रहे हैं, अरे मैं कितना फैट खा रही हूँ, कितना ऑयली है ये, पर ठीक है स्वाद को लग रहा है खा रहे हैं। अरे आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने आप को, क्या लग रहा है आपके शरीर को, ध्यान से ध्यान से। हम्म। जैसे माइक्रोबायोटिक ब्रैकेट में जैविक प्रक्रिया से तैयार भोजन पदार्थ और प्राकृतिक कच्चे खाद्य पदार्थों के आहार दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण हैं। कच्चा भोजन खाने वाले लोग कभी किसी पदार्थ को पकाते नहीं हैं, कभी कभार ही ब्रेड या अनाज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक ही समय पर फल और सब्जी न खाएं और वे कभी नमक का इस्तेमाल नहीं करते। माइक्रोबायोटिक लोग लगभग सारा भोजन पकाते हैं, खाद्य पदार्थों को मिश्रित करने के भिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं और काफी नमक इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों विधियां कारगर है, दोनों शरीर को स्वस्थ बनाती है, लेकिन इनमें से कोई भी विधि सभी के लिए ठीक नहीं है। देखो कितनी कमाल की पोषण के कि मतलब दो तरह की थ्योरी इन्होंने बता दी, और दोनों में किसी में नमक ज्यादा यूज करके भी हेल्दी बता रहे हैं, किसी में कम नमक करके भी हेल्दी बता रहे हैं, पर दोनों ही तरीके आपके लिए ठीक नहीं है। आप जो मतलब मेरा पर्सनल मुझे लगता है कि यार हम जो पीढ़ियों से हमारे दादा नानी इन लोग खाते आए थे, अभी क्या होता है फिर जब लोगों को ये बताओ, हम वही चीजें खाते आ रहे हैं और उनको कुछ नहीं हुआ था, वो एकदम सही थे। अब आज लोग बाग एडिशनल में ये बोलते थे, अरे क्योंकि उस जमाने में पोल्यूटेड खाना नहीं आता था, अनहेल्दी खाना नहीं आता। तो आप ये अफर्म क्यों करते हो? मैं तो ये मानती हूँ मेरे पास जो दूध आता है वो अच्छा स्वस्थ है, स्वस्थ अच्छा दूध आता है। अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो एक टाइम के बाद मेरे पास स्वस्थ दूध ही आने लग जाएगा। मैं अफर्म ही ऐसा करूंगी, मैं अपने लिए सोचूंगी ऐसा। मैं नहीं सोचती कि सब्जियों में मिलावट आती है या वो हाइब्रिड आती है या ऐसी आती है। मेरे पास जो चीज आ रही है बहुत अच्छी है मेरे लिए और मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा सोचना, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। हाँ, पोषण के संबंध में पोषण के संबंध में
मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सरल है। यदि वह बढ़ता है तो उसे खाओ, यदि वह नहीं बढ़ता तो उसे मत खाओ। अपने भोजन के बारे में सतर्क रहो। यह अपने विचारों पर ध्यान देने के समान है। हम अपने शरीर पर और खुशी जी, मैडम मैंने कर दिया है। अच्छा ओके ठीक है। जब हम भिन्न तरीकों से खाते हैं तो हमें शरीर में जो संकेत मिलते हैं उन पर ध्यान देना भी सीख सकते हैं। जीवन भर नकारात्मक मानसिक विचारों में लिप्त रहने के बाद अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना ऐसा ही है मानो जीवन पर जंक फूड करने के बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत करना है। ये दोनों ही बीमारियों के उपचार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जब आप अपने शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं तो शरीर विषैले तत्वों के अपने भंडार को बाहर निकालना शुरू करता है, और जब ऐसा होता है तो आप 1-2 दिन के लिए स्वयं में सड़न भी महसूस कर सकते हैं। वो देखिए, ऐसा ही होता है जब आप अपनी मानसिक विचार प्रक्रियाओं को बदलने का निर्णय करते लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियां बदतर महसूस होंगी। एक पल के लिए किसी धन्यवादी थैंक्स गिविंग रात्रि भोज के अंत को याद कीजिए। भोजन समाप्त हो चुका है और अब बर्तन को साफ करने का समय है। बर्तन पूरी तरह से जला हुआ और पपड़ीदार है, इसलिए आप उसमें गर्म पानी व साबुन डालते हैं और उसमें कुछ समय के लिए डूबा रहने देते हैं। फिर आप उस बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं। उस समय आपको बहुत बुरा लगता है जब बर्तन और गंदा लगता है, लेकिन अगर आप उस रगड़ते रहे तो आपका बर्तन नया सा हो जाता है। यही स्थिति सूखे एवं पपड़ीदार मानसिक विचारों के लिए होती है। जब हम उसे नए विचारों में डुबोते हैं तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है और दिखने लगती है। बस नए विचारों पर दृढ़ रहे और जल्द ही आप एक पुराने संकुचित विचार को पूरी तरह से साफ कर देंगे। ये किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं नाम भूल गई उनका, कि उन्होंने ये चीज बोली थी कि हाँ प्रभासिनी जी, आपका ये क्वेश्चन था एक टाइम पे कि आपने ये चीज बोली थी कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे और मुझे गंदा दिख रहा है। ये भी एग्जैक्टली आपका आंसर है। और आज आप इस चैप्टर का ये पार्ट आप दोबारा ध्यान से पढ़ोगे कि जब हम जंक फूड खा रहे आ रहे खाते आ रहे, अब सडनली हम अगर फ्रूट्स की डाइट उस पर लेना चालू कर देंगे तो हमारा पेट एक तरह की कंसिस्टेंसी के अंदर में उसको पचा रहा है, खा रहा है, रखे हुए है, और फिर हम उसमें फ्रूट्स डाल रहे हैं तो फ्रूट भी अंदर वो जाकर के सड़ ही जाएंगे ना, उस वो गंदगी हम लोग जो खा रहे हैं। तो पहले क्या है कि पहले उसको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, धीरे धीरे आप फ्रूट्स डालते जाइए, धीरे धीरे डालिए। कभी कभी क्या है कि पुराने विचार और नए विचार के बीच में एक बैलेंस का एक पीसफुल स्टेट होना चाहिए कि ठीक है अभी मैं अपने नेगेटिव विचारों के बारे में सोचना बंद करके पॉजिटिव विचारों की धीरे 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 बढ़ाती जाऊंगी, मात्रा धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। फिर क्या होगी, वो गंदगी सड़ती भी ऊपर तक आएगी और ऊपर आकर के वो ओवरफ्लो होके बाहर निकलेगी, तभी तो अच्छा और उजला हुआ रूप निकलेगा, है ना। तो आपको अपनी वो अफर्मेशन, वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़नी नहीं है, उसको धीरे धीरे डालते जाना है, उसको रोकना नहीं है। कह रही ये तो कुछ गंदा गंदा दिख रहा है, मैं तो अफर्मेशन बोल रही हूँ पर ये गंदा गंदा दिख रहा है। हाँ, अभ्यास बदलने की अभ्यास अभ्यास बदलने की इच्छा। तो हमने फैसला किया है कि हम बदलने के इच्छुक है और हम किसी भी या उन सभी विधियों को अपनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होंगी। आइए मैं एक विधि के बारे में बताती हूँ जो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। पहला, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और अपने आप से कहे, मैं बदलना चाहती हूँ। ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप हिचकिचाहट या अनिच्छुक महसूस करते हैं या परिवर्तन नहीं चाहते तो खुद से उसका कारण पूछिए। आप किस पुराने विचार पर अड़े हुए हैं? कृपया अपने आप को फटकारे नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए कि वह क्या है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह विचार या विश्वास आपके लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि वह कहाँ से आया। क्या आप जानते हैं?
चाहे हम यह जानते हैं या नहीं कि वह कहाँ से आया। चलिए उसे अभी खत्म करने के लिए कुछ करें। फिर से दर्पण के सामने जाए और अपनी आंखों गहराई से देखे, अपने कंठ को स्पर्श करे और 10 बार जोर जोर से कहे, मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहती हूँ। दर्पण कार्य बहुत सशक्त होता है। एक बच्चे के रूप में हमने अपने अधिकांश नकारात्मक विचार दूसरों द्वारा अपनी आंखों में देखते हुए या शायद हम पर उंगली उठाते हुए ग्रहण किए हैं। आज हम सब आज हम जब भी दर्पण में देखेंगे, हम में से अधिकतर अपने आप से कुछ नकारात्मक चीज कहेंगे। हम किसी भी बात के लिए अपनी आलोचना करते हैं या अपना मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन सीधे अपनी आंखों में देखना और अपने बारे में एक सकारात्मक घोषणा करना, मेरी राय में दृढ़ निश्चय सहित एक मजबूत का सबसे तेज तरीका है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण है और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहती हूँ और मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज। आई एम रेडी टू चेंज। बोलिए मिरर के आगे बार बार। मैं सीखने योग्य हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहती हूँ। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं ये जताना चाहती हूँ मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं खुद को हर क्षण बदलते देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि अब विचारों पर मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। So thank you so much Supriya ji, thank you so much खुशी जी for the reading. Yes, अब बताइए किसके क्वेश्चन थे, आइए। प्रभासिनी जी, आपको क्लियर हुआ? जी जी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा मन भारी हो जाता है, वही यही तो बात है, नहीं अड़े रहना है, अड़े रहना है कि आज नहीं आज अपने अपने आप को बार बार बोलिए मिरर के आगे, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू चेंज। क्योंकि आपका अंतर्मन शायद चेंज होने के लिए अभी प्रिपेयर ही नहीं हुआ है। तो नहीं आज नहीं, मेरा मेरा स्किन के लिए यदि मैं पॉजिटिव थॉट अभी ला रही हूँ, लेकिन मुझे दूसरे ओर से चैलेंज आ रहे हैं तो मैं टूट जाती हूँ। मैं कितने दिन से मैं हाई वाइब्रेशन में थी, लेकिन अभी फिर से मुझे डाउन हो रहा है। मैं लिखती हूँ रोज, अफर्मेशन लिखती हूँ, ग्रैटिट्यूड भी लिखती हूँ, लेकिन अभी दूसरा चैलेंज जो ऐसे था कि कहाँ बंद है कि पड़ा था, अभी मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे पता नहीं था अभी मुझे नजर छुपा हुआ था। कहते सब कभी अच्छा चल कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी हम लो फ्रीक्वेंसी में चले जा रहे हैं। तो उस वक्त मेरा ये अजम्पशन है कि आप क्या करो ना, अपने मूड शिफ्टर ढूंढो। आपको क्या क्या करना पसंद आता है? आपको कुछ खाने में बहुत अच्छा लगता है, या कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, या कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो आप थोड़ी वक्त के लिए वो देख लो, अपने मूड को थोड़ा बेटर लेकर आओ। फिर उसके बाद मिरर के आगे अपने आप को बोलो कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, मुझे बदलाव चाहिए अपनी जिंदगी में। जब आप आजकल 10 मिनट में मिरर को देख के बोलती हूँ आई लव यू जूली। मेरा नाम जूली है तो मैं आई लव यू जूली, थैंक यू जूली, आई लव यू जूली, थैंक यू जूली। से वो आज आप, मुझे रोना आ गया, मैं रो पड़ी आज। हाँ, आज रो पड़ी। आप अपने आप को मिरर के आगे देख के बोलो कि आप जब ऐसे बोलते हो आई लव यू जूली, तो स्माइल आती है चेहरे पे? नहीं यार, आती है ना? जबरदस्ती लगता है? आप तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को प्यार करने के लिए ही आई लव यू जूली, आई लव यू जूली देखो, ऐसे।
सुनो देखो, आप क्योंकि सेकंड टाइम ये क्लास कर रहे हो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब करते हो तो आप पहली बार नहीं करो, आपको करते हुए वक्त हो गया है। अब आप जब आप अपने आप को देखते हो, किसी बच्चे को आप ऐसे बोलोगे आई लव यू, आई लव यू, उसको फीलिंग आएगी क्या? आप बोले आई लव यू, आई तो कितना क्यूट है, आई लव यू। तो वैसे ही अपने साथ ट्रीट करो ना, प्यार दो ना, प्यार ही तो है सब कुछ। साक्षी वो हंस तो रही है, ये क्लास में तो हंस रही है। मिरर दूसरे ओर से चैलेंज जो आ रहा है ना, ये वाला मुस्कान कहाँ गायब हो जाता है। बार बार नहीं बोलो, बस काम करो, बस काम करते चलो। जी जी आंटी, नमस्ते आंटी। हाँ, तो अब की बार खुद अब को हंस रहे हो ना, अब हंस रहे हो तो आगे भी हंसोगे। थैंक यू आंटी, आपके आशीर्वाद बने रहे। यस, हर कोई अपनी अपनी सर पर हाथ रख के देखे आशीर्वाद मिल रही है कि नहीं। हाँ, अपने 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 सर पर हाथ रखो, खुद का भला सोचो, दूसरे की उम्मीद करने से पहले खुद को भला करो, खुद का भला ऐसे अपने हाथ रखो, ऐसा आशीर्वाद दो। जैसे पहले खुद विजय करें, खुद की जय करें। यस यस गरिमा जी। मैं यही बोली थी, पहले तो एक्सेप्ट करो आप जैसे हो, हम्म, फिर आप आगे बढ़ोगे एक कदम। यस। पहले ही आप वो 2 कदम आगे बढ़ो, पहले एक कदम ये कि मैं एक्सेप्ट जैसी हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ, हाँ, खूबसूरत हूँ, बस। बार बार अगर मन में ये थॉट आता है ना कि लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में जज करते हैं, मैं लोगों को पसंद नहीं आती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को पसंद करती हूँ क्या? मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ, सबसे पहले मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, फिर मुझे अपने आप को प्यार देना है, फिर बढ़ते 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 आप खुद। आप खुद जब भी खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, तो फिर वो एनर्जी जाएगी, अच्छी वाली एनर्जी जाएगी, और ये करके देखिए 2-3 दिन में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। खराब तो खराब भी हूँ, बोलिए मिरर को, हूँ ना, थोड़ी आ रही है मुझे इरिटेशन, आ रही है, गुस्सा आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, मैं ऐसी हूँ। यस सीमा जी। थैंक यू गरिमा जी। थैंक यू साक्षी जी, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू। आज बात हो रही थी, जैसे वो क्या कह रहे थे ना कि अपने अंदर जो हमारे पुराने थॉट्स होते हैं उनको निकाल दीजिए। तो कल बेटा बैठा था, वो बोलता है कि मम जिम जाता है तो एग खाते हैं ये लोग प्रोटीन के लिए। तो कहते हैं कि भाई है ना, आप ये जो मना करते हो ना, मंडे को एग नहीं खाना, थर्सडे को नहीं खाना, आज 11 से नहीं खाना, अब आप ये सब छोड़ दो, सब दिन भगवान के होते हैं, क्या करना चाहिए? देखो, आपको अपने आप के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस देने हैं, आपको लगता है कि मेरे को ये चीज नहीं जमती है, अंदर से नहीं आ रहा, अपने लिए करो। दूसरों के लिए टोका टाकी बंद कर दो, दूसरे जो अच्छा, कर रहे हैं उन्हें करने दो। क्योंकि मेरा ओके, तो ये मानना है कि सबकी अपनी कॉलिंग होती है, जिस दिन उनको उनका अध्यात्म से कनेक्शन होगा, जब उन्हें लगेगा। और मैं तो खैर मानती ही नहीं, मैं तो थोड़ी सी, मैं तो पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरी मदर लोग कहती है 11 के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। अब यहाँ रह करके मुझे चावल। कैलेंडर देखना आता नहीं है, तो जिस दिन मेरे घर में चावल बनाए ना, उस दिन दिन में मुझे पता चलता है आज तो 11 थी। तो मैंने अपने को बिलीव ही नहीं किया कि 11 में चावल खाने से कुछ हो जाएगा, और ना मैं उसकी डीप स्टडी में गई कि 11 में चावल खाने से कुछ हो जाएगा। मेरे तो अक्सर कभी भेलपूरी बन जाएगी, कभी फ्राइड राइस बन जाएगा, और बाद में दिन में पता चलता है जब मदर इन लॉ से बात होती है, अब वो बोलती है मेरा आज तो 11 से ना तो व्रत था। तो मेरे हस्बैंड मुझे देखते हैं और राइस को देखते हैं, मैं तो चुप हो जाओ, खा लिया ना, खत्म, कुछ नहीं होगा। हमने सोचा तो अच्छा। बिल्ली रास्ता काटेगी तो मैं गिरूंगी आगे जा करके, पर मैंने ही नहीं मानना। यहाँ तो ताइवान में इतनी बिल्लियां हैं, आए दिन बिल्ली रास्ता काटते, कब तक रुकते रहेंगे हम नहीं इस बात यस एक बात बताना चाहती हूँ, जगन्नाथपुरी है तो वहां पे चावल का ही शायद प्रसाद बनता है, जहाँ पे ना 7 घड़े रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, नीचे वाला आखिरी में पकता है, कुछ ऐसा है। और वहां तो चावल ही प्रसाद में दिए जाते हैं, और 11 वाले दिन भी चावल ही दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमको समझ में नहीं आता। हम लोग के ग्रंथों में ये कहा जाता है कि 11 वाले दिन अगर चावल खाते हैं तो वो मतलब कीड़े खा रहे हैं, मनाही है एक तरह से। एक बार मैं बनारस भी गई थी, अन्नपूर्णा जी के मंदिर गई थी, तो वहां पे इडली, चावल और दाल की इडली मिल रही थी प्रसाद में। तो हमने कहा आज तो 11 है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हम भी नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है। बस जब मंदिरों में प्रसाद बट सकता है
तो फिर क्यों हम ये माने कि नहीं खाना चाहिए? सोनिया जी, मुझे सुबह सुबह पता चल गया था बोल रहे हैं आज भी एकादशी है भाई। हाँ, मेरा फास्ट है। वाह भाई। अच्छा, अब क्या होता है ना कि अच्छा, एक मैंने बाय इंसिडेंट खा लिया, लेकिन अगर मुझे पता चल गया आज 11 है, तो मेरा थॉट बिलीव कहीं ना कहीं वो मुझे रोकता भी है कि अभी मैं शाम को राइस नहीं बनाऊंगी, ये भी है। तो वो मैं 11 से नहीं, एकादशी एकादशी हाँ, तो एकादशी होती है। हाँ, तो आ रही है, ठीक है, लेकिन मैंने, ठीक है, मेरे को नहीं बनाना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपने आप को उस चीज के लिए ये नहीं करती कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वहां मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। ये मैंने शुरू से करा है चीज, कि मेहंदी लगा के बाहर मत जाओ, चौराहे पे मत जाओ। मैं तो कभी कभी जानबूझ के जाती थी, देखते क्या होता है, देखते क्या होता है। तो कभी कभी चैलेंज करती थी इन चीजों को, तो कुछ नहीं होता था। इट्स जस्ट आपके बिलीफ है कि आप अपने आप को कितने वीकर माइंड हो, कि आपने उन बिलीफ को अपने पर हावी किया है कि हाँ, ये चीजें ऐसे हो पानी जाएंगी। डालेंगी क्या? थोड़ा दूं क्या पानी? सूखे है क्या कपड़े? अरे सूख गए हेमा जी कपड़े। म्यूट कर। तो आप देखिए आपके क्या थॉट बिलीव्स हैं। ट्रस्ट मी, आप अपने थॉट बिलीव्स को लिखिए, या आपके अंदर इतना कमाल पैदा करेंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ, और एक दिन में याद भी नहीं आएंगे आपको। अपनी डायरी को लिख के रखो, पेजेस 2-4 खाली छोड़ के रखो, फिर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या थॉट बिलीव्स है जो आपके साथ चलते चले आ रहे हैं। और ये बिलीफ, अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको मानना है मानो, पर जब वो आपकी सेहत पे असर डाल रहे हैं तो उन्हें रोक दो, उन पे काम करो। सेहत पे नहीं असर होना चाहिए। ये सुप्रिया जी। वो अब पढ़ते वक्त सुना था ना कि ये खाना मीन्स जो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन खाना और विदाउट न्यूट्रिशन वाला खाना, तो हमारे मन में ही विचार वैसे होने चाहिए ना। उस हिसाब से ना मेरे को एक स्टोरी याद आई थी, बता सकती हूँ क्या दीदी? बताओ बताओ। हाँ, एक इंसान था जो हर रोज जैसे ही ऑफिस छूटता था, फिर रेलवे स्टेशन पे आता था और वहां बहुत बढ़िया दूध मिलता था। तो वो गाढ़ा गाढ़ा दूध पीता था और पीते वक्त बहुत सोचता था, ये दूध इतना बहुत बढ़िया है, इससे मेरी सेहत बहुत तंदुरुस्त होगी और कितनी बढ़िया इस दूध में ताकत है। ऐसे करते करते हर रोज उसका वही रूटीन था कि ऑफिस छूटना, फिर आना, वही दूध हेल्दी वाला पीना, सबको वो पीते वक्त बोलना कि ये बहुत हेल्दी दूध है, मेरे को इसका पीकर मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो दूध पी के चला गया, लेकिन जो दूध बनाने वाला था ना, उसने उसमें छिपकली देखी थी। और अभी वो सोचता है दूध बनाने वाला कि अरे बाप रे, ये छिपकली थे इसमें, तो वो कल इंसान नहीं आएगा, शायद उसका कुछ रात को हुआ होगा, तो वो दूसरे दिन नहीं आता है। तो वो दूध बनाने वाले का विश्वास रहता है कि अरे सचमुच उसके साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन 2 दिन बाद वही इंसान वहां आता है दूध पीने के लिए। तो वो इतना मिस डर जाता है, ये इसका भूत है क्या, ये कैसे आ गया। फिर वो बोलता है, दूध पीता है वो, और दूध पीने के बाद बोलता है, अरे भैया, मैं आपको बताने वाला था कि परसों ऐसा ऐसा जो आप दूध पी के गए थे उसमें छिपकली थी। लेकिन जो अच्छा दूध पिया, उस टाइम उसने विचार किया कि अरे वो परसों मैंने छिपकली वाला दूध पिया था, और उस वक्त नहीं मरा, लेकिन वो विचार किया दूध पीने के बाद अच्छा वाला, लेकिन उसी दिन उसको वो जहर चढ़ गया। ये बहुत बहुत बिल्कुल तो परफेक्ट। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जब तक नहीं पता था, जब तक ठीक था, जब पता चल गया तो फिर वो बुद्धि ने काम करा, शरीर ने काम करना चालू कर दिया। वेरी नाइस स्टोरी। यस, यस रमन जी। मैं कुछ बोलने वाली थी। रेजन नमस्कार करके आइए, नंदिता जी, रेजन करके आइए। हाँ रमन जी। साक्षी मैम, मेरे तो परिवर्तन डेली डेली हो रहे हैं। मतलब एक तो थॉट बदल गई। जो कल मैंने सुनाया था, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को दिल से हटाएंगी, गिरकर तुम्हें भी उठना है दोस्तों, ये ठोकरें ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। इसको ना मैंने कल फेयरवेल थी हमारी यूनिवर्सिटी में, जूनियर्स ने सीनियर्स को दी थी, स्टूडेंट्स ने। तो मैं शाम को गया, वो कहते सर आपने जरूर आना है, पॉलिटिकल साइंस की थी। वहाँ टीचर्स सब बैठे, स्टूडेंट्स। अंदर से आई कि ना यार तुम माइक पकड़ और बोल दे। और मैंने ना स्टेज पर मैं चला गया, तो ना अब कभी नहीं बोला, माइक पकड़ा। मैंने कहा आप लोग मतलब अपना पास आउट होकर जा रहे हैं डिग्री करके, तो आप लोग ये मत सोचे कि बाहर कारपेट बिछे हुए हैं, रेड कारपेट, और आज जाते ही जॉब मिल जाएगी।
तो एक तो आप बेइज्जती सहने के लिए तैयार रहें, और जितनी भी बाहर हर्डल्स है उसके लिए आप अपने माइंड को मेक करें। फिर मैंने ये कोट सुना दी और वो थोड़े और चार्ज हो गए। फिर मैंने मतलब ये ऑटो सजेशन की, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब वो मैं क्या, आप सुबह उठकर 3-4 बार ये बोला करें कि आई एम द बेस्ट, मेरी जिंदगी में जो भी होगा बेस्ट। तो वो इतने खुश हो गए, वो मतलब वो वैसी डांस पार्टी के मूड में थे, कहते सर ने आके और चार्ज कर दिया। और मेरे को लगा कि मैं क्या, कभी हमने एक थॉट नहीं बोला था, कभी स्टेज पे चढ़ के पसीने आ जाते थे। मैंने ये लाइन बोली, मैंने कहा मुझे एक लाइन बोलने के लिए ना 100 बार सोचना पड़ता था। सपोज स्ट्रेंथ इज लाइफ, पसीने आ जाते थे मुझे, क्योंकि हमारे अंदर ना हमारे थॉट ही हमें डरा रहे होते हैं कि हाय स्टेज पे चढ़ गए तो हो पैर कांपने लगेंगे, अंदर से हार्ट बीट बढ़ जाएगी। मतलब हमारे बिलीफ, जैसे आप ये कह रहे हैं ना मंगलवार को ये नहीं करना, वीरवार को ये नहीं करना, मैं तो भगवान की पूजा करता ही नहीं हूँ। मैं तो सीधे सुबह बस अपना करता और प्रकृति को मानता। तो मतलब ये कि अगर आप अपनी बिलीफ में अड़ते रहोगे तो फिर आप बहुत ही फंस जाओगे। यस, आप ओपन माइंडेड रहोगे, आई एम एन ओपन एंड रिसेप्टिव, तो ये काम कर देगा। और अभी मैंने ये बुद्धा की अभी अभी लेके आया हूँ ये स्टैचू। वेरी नाइस। ये मतलब अपने अपने रूम के लिए, योगा रूम के लिए। तो मतलब कि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो जो चीज कभी सोची नहीं थी कि ये होगा वो भी हो सकता है, सिर्फ एक थॉट की बात थी। स्टेज फियर निकल गया आपका ये सब करने से। वाओ, अमेजिंग। मैं 2 मिनट में बस मैंने सोचा और मैंने माइक पकड़ लिया जाके वहां पे। 2 मिनट तो आपने उस वक्त सोचा, लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो ना पहले से बैकग्राउंड में, तो यस, उसका इम्पैक्ट तो आना ही है। वो आपके अंदर वो एक पुश लेकर आया आपके अंदर, और जब आपने उस वक्त बोला तो वो आपको एकदम ले आया वहां पे। टीचर्स वेरी हैप्पी थे, कहते सर आपने बड़ा अच्छा शेयरिंग की। मैंने कहा मैंने सोचा नहीं था, बट मेरे पीछे भी कमाल है मिरर और हीली का। वेरी थैंक यू। नाइस। यस सुनीता जी। सुप्रिया जी लोअर हैंड कर लीजिए। रमन जी आप भी। गुड नून एवरीवन। मैंने तो अपने 4 बिलीफ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। वो ऐसे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम जब मिरर बुक पढ़ी थी ना, तो मिरर का 27वां चैप्टर आया था, वो 5 मिनट का इसमें मिरर वर्क था। तो मैंने तब से अपना बिलीव ये बना लिया है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वंडरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम लीडिंग माई हैप्पी लाइफ। ये नहीं है कि थॉट्स नहीं आते, कभी थॉट बहुत बार आते हैं, चैलेंजेस बहुत बार आते हैं, पर मैं अपने आप को चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तभी हम आगे निकलेंगे। अगर हम पुराने बिलीफ पे चलेंगे, आते हैं पुराने बंदे बोले, पर हमने ना उनको अपने पे नहीं लेना, जो बोल रहा है उसको सुनो और लेट गो कर दो कि मैंने सुना ही नहीं है, ये बिलीव मैंने सुना ही नहीं है, मेरे में था ही ना कभी, अब मैं क्यों इसको अडॉप्ट करूंगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, धीरे 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 बातें निकलेंगी। जो पुराने बिलीफ ना ओवरनाइट में नहीं हो जाते सब कुछ, कि आज मैंने सुना ओवरनाइट में फिनिश हो गया। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सभी पुराने बिलीफ जो वो फिनिश होते जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी वो है, हेल्प है, जितने भी मेंटर्स हैं कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं और उनके पीछे हम चल पड़ते हैं और पुराने बिलीफ को दफन करते जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस, थैंक यू, थैंक यू। देखिए है ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक आपने कभी देखा बच्चों के वो प्ले एरिया होता है, वहां पे एक है ना 3 ड्रम का एक वो गेम होता है। ड्रम के अंदर में से कुछ तो है जो बाहर निकलता है, और आपको एक हैमर दिया जाता है। आप वो हैमर इसके सर पे मारते हो, इधर से निकल आता है, इधर मारते हो उधर से निकल आता है। तो बिल्कुल हमारे विचार भी इसी तरह रहते हैं। हम दबाने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं और से निकल आता है, कोई और नया विचार निकल आता है, फिर उसको दबाते हैं, फिर कोई और निकल आता है। तो हम लगातार काम करते जाते हैं, उसको दबाते जाते हैं। दबाने का मतलब क्या है? अपने नए विचार डालना, अपने नए विचार डालना। तो वो कोशिश लगातार जारी रहती है, और एक दिन आप में बदलाव आ ही जाता है। यस, किसी और का भी था, चले गए वो शायद। चलिए, थैंक यू सो मच। तो हम मीटिंग एंड करते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग एंड करती हूँ फिर। 1 मिनट साक्षी जी, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दूं? साक्षी जी। हाँ हाँ